हेलो स्टूडेंट्स। सो आज आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट पर मैं कुछ खास आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। मैं आप लोगों के लिए एक क्लास 12 की सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका वन शॉट करने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो खास बात ये रहेगी कि वन शॉट आपके लिए टोटली सफिशिएंट रहेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वन शॉट आपने कर लिया, आपको बुक के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि ये क्लास करेंगे, और वो असाइनमेंट कर लेने के बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। दोबारा जो चैप्टर मैंने करा दिया उसको लेकर के बुक लेकर के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने करा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आईएससी बोर्ड से पढ़ रहे हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ रहे हो, या फिर कोई दूसरे अदर स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, हर बोर्ड के लिए ये क्लास मोर देन सफिशिएंट है। यहां पर हम लोग टोटली बोर्ड लेवल चीजें करेंगे, पूरी बेसिक चीजें रहेंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग बेस से बेस्ट लेवल पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर बात करूं कि मैं यहां पर अगर लिखता हूं, मान लीजिए साइन एक्स इक्वल्स टू वाई। अब मुझे मान लीजिए यहां से x का वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स y। तो ये जो फंक्शन आया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, बस जानने की बात है, मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊं। ये जो मेरा y आया है, आप देख रहे हो ये जो y आया है, ये क्या है, ये क्या है, एंगल है कि वैल्यू है। तो आप इसी चीज से अगर मैं बात करूं, आप इसी चीज से समझ सकते हो। मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं, देखिए साइन पाई बाई, मान लीजिए मैं 4 लिख रहा हूं, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√2। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है, ये जो मेरा x है ये क्या है, मेरा एक एंगल है। ये मेरा जो x है ये क्या है, मेरा एक एंगल है। और ये जो y आया है ये क्या है, मेरा एक वैल्यू है। मतलब 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, ऐसा कोई एक वैल्यू है। मतलब ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो x है मेरा, ये क्या है, एक एंगल है, और ये जो y है ये क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, कोई परेशानी? यानी कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह के रहेंगे। साइन इनवर्स, यहां पर हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू रहेगा। यहां पर जो भी चीज रहेगी यहां पे क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। और यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक एंगल आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इनवर्स क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पर कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका साइन और साइन इनवर्स है, तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं और सिर्फ एक्स बचता है, यानी कि साइन और साइन इनवर्स। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें दिख गई तो क्या होता है, यहां पर जो भी वैल्यू होता है हम लोग उसी को लिख देते हैं। जैसे कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल आउट होकर एक्स हो गया। एक्चुअली वो कैंसिल नहीं होता है, मतलब आप ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं। सिमिलरली टैन है और यहाँ पर टैन इनवर्स है तो एक्स आ जाएगा। कोसेक है, यहाँ पे कोसेक इनवर्स है तो एक्स आ जाएगा। सेक है और सेक इनवर्स है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स आ जाएगा। कॉट और कॉट इनवर्स है तो एक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? अच्छा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, जस्ट ऐसे समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए मेरे पास कॉट इनवर्स है और अंदर में मान लीजिए मेरे पास साइन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कॉट इनवर्स नहीं, सॉरी, यस, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि अंदर में मेरे पास साइन इनवर्स आ गया, बाहर भी कॉट इनवर्स है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अभी फिलहाल। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अंदर में भी कॉट लेके आना पड़ेगा। क्यों? मैंने अभी बताया ना कि बाहर जो रहेगा अंदर इनवर्स में वही रहेगा, तो ही जाकर के कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के कैसे करके चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को जल्दी से ये नोट डाउन कर लेना है। साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है, टैन टैन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स एक्स होता है, सेक सेक इनवर्स एक्स सेक होता है, और कॉट कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अब देखिए बात क्या होता है कि हमें जो भी, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं लिखा हूं, मान लीजिए कॉस, और यहां पर लिखा मैंने कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर जो आता है वो क्या होता है, एक्स होता है।
इसका जो आंसर होता है वो क्या आता है, x होता है। लेकिन ये x जो है ना एक डिफाइंड रेंज के अंदर होना चाहिए, और वो रेंज क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो भी वैल्यूज देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, एक रेंज है। मतलब अगर मान लीजिए साइन इनवर्स x है, यहां से आप अगर x निकाल रहे हैं तो वो x किस रेंज में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के रेंज में होना चाहिए। अगर मान लीजिए cos इनवर्स है तो वो क्या होना चाहिए, 0 to π के रेंज में होना चाहिए। tan इनवर्स x है तो -π/2 से π/2 के रेंज में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइन इनवर्स और tan इनवर्स के रेंज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए साइन इनवर्स में -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है, बट tan इनवर्स में -π/2 और π/2 नहीं होगा। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स x का एग्जैक्टली वही होता है जो साइन इनवर्स x का होता है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें जीरो जो वैल्यू है वो नहीं हो सकता है। सेक का कोस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें π/2 वैल्यू नहीं हो सकता है। और tan और सॉरी कॉट का तो आपको बोल दे रहा हूं 0 to π, कॉस से आप कंपेयर कर सकते हैं, बट कॉस में क्या होता है आपका वैल्यूज जो होता है 0 और π वो ले सकते हैं, बट इसमें नहीं ले सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इस रेंज में हमको हमारे जो आंसर आएगा उसको रखना होता है। इनकेस नहीं आएगा, अगर मान लीजिए उस रेंज में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। लेकर कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। आप चुपचाप बैठ कर क्लास को देखिए, ठीक है, क्लास का क्लास नोट्स बनाइए। जब क्लास ये खत्म होगा, जो कि मैं बहुत शॉर्ट क्लास को रखूंगा और हर एक तरह के क्वेश्चन को कराऊंगा, जब ये क्लास खत्म होगा आप खुद अगर चाहेंगे असाइनमेंट करेंगे या फिर कहीं से भी आप करना चाहते हैं, देखेंगे आप हर एक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो अब बात क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका जो वैल्यू है वो रेंज के अंदर नहीं बैठ रहा है, तो उसको रेंज के अंदर कैसे लेकर के आएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली वो रेंज में आएगा, बिकॉज क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी के रेंज में बैठता है। अगर मान लीजिए आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है लेकिन रेंज के अंदर नहीं बैठ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस थीटा। अब ये भी हम जान लेते हैं कि कौन सा किसका घर है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, सभी रह सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और रेंज के अंदर नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए एक ट्रिक होता है पाई माइनस थीटा। थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में माइनस थीटा। ये जो ट्रिक्स है बुक में हो सकता है आपको दूसरे तरीके से मिले, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं उस चीज को आप समझिए, उस चीज को करने की कोशिश करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अच्छा, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आपको साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव मिल जाए, किसी भी ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो में अगर अंदर में नेगेटिव मिल जाए तो वो बाहर कैसे आता है। तो याद रखिएगा बहुत सिंपल है, साइन, कोसेक और टैन, ये तीन जो होते हैं इसमें क्या होता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ये कॉस, सेक और कॉट, इसमें भी बाहर आता है, लेकिन ये साथ में पाई लेकर के आता है। ठीक है, तो अभी तक जो जो चीजें मैंने बताई उसको याद रखते हैं। पहली चीज मैंने क्या बताई कि साइन इनवर्स है और साइन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, दूसरी चीज सबका रेंज आपको याद रखना पड़ेगा। रेंज में अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो रेंज के अंदर लेकर के आना पड़ेगा, जबरदस्ती करके रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आ रहा है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में आ रहा है तो माइनस पाई, फर्स्ट में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट में सभी के रेंज के अंदर वो चीज बैठता है। फिर अगर मान लीजिए अंदर में नेगेटिव आ जा रहा है, जैसे ये नेगेटिव आ गया, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। इतनी सारी चीजें आप, मैं उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया होगा। लिख लेने के बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2। तो हमें क्या करना होगा, ये 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 का एक बार वैल्यू समझते हैं। cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है cos 60 डिग्री। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं cos 60। 60 का मतलब होता है π/3। अब मैंने बताया था जो आपको कि cos इनवर्स और cos एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, π/3। अब ये समझते हैं कि क्या ये किसी रेंज के अंदर आ रहा है, क्या ये किसी रेंज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल π/3, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर मैं लिख दूंगा कोसेक इनवर्स। अच्छा, कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू, यहां पर कोसेक इनवर्स है तो अंदर मुझे कोसेक लिखना पड़ेगा। तो √2 कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो जो √2 होता है वो होता है आपका कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक π/4, राइट।
ठीक है, कोसेक पाई बाय 4। अब देखिए यहां पर कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो गया, यहां पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा फाइनली पाई बाय 4। कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा चूंकि रेंज के अंदर आ रहा है तो इसलिए हम लोग को ज्यादा कुछ करना पड़ा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखिए ये यहाँ पर नेगेटिव वाला आ गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारा नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव वाले के साथ पहले डील करेंगे, जैसे tan इनवर्स -1। तो अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए tan इनवर्स -1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माइनस के साथ डील करना होगा। तो tan इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो क्या होता है, वो बस बाहर आ जाता है, राइट, बस बाहर आ जाता है। तो माइनस tan इनवर्स और यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने क्या बोला, tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो बस बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है। उसी तरह से कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो क्या होता है, पाई माइनस करके आता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर, अब इसको क्या लिख देंगे, माइनस को तो माइनस ही लिखेंगे, tan इनवर्स, ठीक है। अच्छा 1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45 डिग्री होता है, यानी कि पाई बाई 4, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो आ गया माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 4, ठीक है। चूंकि हमारा ये रेंज में बैठ रहा था, चूंकि हमारा रेंज में आ रहा था, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा सेक में नेगेटिव आ गया, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूं, सेक में अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या लिखते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, सेक में अगर मान लीजिए हमारा नेगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए सेक में नेगेटिव आ गया तो पाई माइनस सेक इनवर्स आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स आता है। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, ठीक है। ये हो गया था ना, यस, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। सो इसको भी कर लेते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस tan इनवर्स, और ये 1 आ चुका है हम लोग का। अब 1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, तो ये क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी, ठीक है। tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब देखिए माइनस वैसे ही आ गया, tan इनवर्स tan का कैंसिल कर दिया, दैट मींस पाई बाई 4 हमारा आ गया। इस केस में अब क्या करना है, पहले हम लोग को माइनस को लेकर के डील करना पड़ेगा। तो माइनस को लेकर के डील कैसे करेंगे, देखिए तो माइनस अगर बाहर आ जाता है तो वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। चलिए तो यहां पर जो चीज लिखूंगा वो लिखूंगा पाई माइनस सेक इनवर्स, इसको क्या लिखूंगा, ये सेक कितना डिग्री होता है, ये होता है सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री लिख दूंगा पाई बाई 6, ठीक है। तो यहां पर आ गया देखिए पाई माइनस, ये सेक इनवर्स और सेक कैंसिल आउट हो गया तो पाई बाई 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेंज हमको देखने की जरूरत पड़ नहीं रही है वैसे, बिकॉज क्या है, मैं जो भी वैल्यूज लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रेंज देखनी नहीं पड़ रही है, ठीक है। जहां पर ऑलरेडी एक एंगल गिवन होगा वहां पर हम लोग को मिनी रेंज देखना पड़ता है, बट स्टिल ये जितने भी वैल्यूज है सब रेंज के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सो जो मैं बात कर रहा था पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ गया था 6 5 माइनस 5 5 पाई बाई 6, ठीक है। ये रेंज के अंदर ही वैल्यू बैठ रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा मैं जो भी करा रहा हूं आप पॉज करके इसको लिख जरूर लीजिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाहर और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए cos इनवर्स cos 4 पाई बाई 3। अब देखिए cos इनवर्स cos 4 पाई बाई 3, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट अगर मान लीजिए मैं इसका आंसर क्या लिख दूं, cos इनवर्स cos कैंसिल कर दिया, यहाँ पे मैं अगर 4 पाई बाई 3 लिख दूं, ठीक है, मैं लिख तो सकता हूं, बट मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैंने लिखा है ये क्या रेंज के अंदर बैठ रहा है। अभी जो मैं बात कर रहा था क्या ये रेंज के अंदर बैठ रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा, राइट। सो एक बार मैं देख लेता हूं, ये अगर मान लीजिए लिखता तो कितना आंसर आता, मतलब इसका आंसर 4 पाई बाई 3 आएगा। अच्छा 4 पाई बाई 3 का मतलब क्या, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 और यहाँ पर 4 यानी कि 240, 4 इंटू 60 240, 240 आ जा रहा है। बट मुझे पता है कि कॉस का जो रेंज होता है वो क्या होता है भाई, कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, यानी कि 0 से 180। बट गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि यहां पर आ जा रहा है 240, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, ये जो चीज है कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आइए बताते हैं क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। सो आपको क्या करना है, आपको कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स ही लिख देना है, कॉस को कॉस ही लिख देना है, ठीक है।
अब यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पर पाई प्लस थीटा होता है और यहाँ पर माइनस थीटा होता है, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो कहाँ चला गया, ये 240 डिग्री कहाँ चला गया है, ये 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसको कैसे लिखते हैं वो समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई प्लस थीटा, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा ये थीटा क्या है वो मुझे पता करना पड़ेगा ना, तो बहुत सिंपल है, समझिएगा। मुझे क्या करना है, 4 पाई बाई 3 को पाई प्लस थीटा लिखना है। मतलब यहाँ पर देखिए 4 पाई बाई 3 को मुझे क्या लिखना है, पाई प्लस थीटा, मुझे क्या लिखना है, पाई प्लस थीटा। तो यहां से अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालू वो क्या आ जाएगा, देखिए 4 पाई बाई 3 माइनस थीटा। अगर मैं और थोड़ा सॉल्व करूं तो 3 यहाँ पे पाई बाई 3 क्या आ गया मेरा, पाई बाई 3, यानी कि मेरा थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 आ गया, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पाई बाई 3। यानी अब मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। ये ट्रिक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। सो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, पहले ही पता चल गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो दूसरे का घर है ना, तो वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ये जो चीज होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस दूसरे घर में चला गया इसलिए एक नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई कॉस के अंदर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वो पाई माइनस बन के आता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, ठीक है। कोई परेशानी, यानी कि देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 3, यानी अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई बाई 3। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 पाई बाई 3, रेंज में बैठ रहा है हमारा, इसीलिए हमारा सही है। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से करेंगे। देखिए अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट 9 पाई बाई 8 लिख दूं तो वो तो ऑब्वियस बात है कि tan के रेंज के बाहर चला गया, tan का रेंज के बाहर चला गया, क्योंकि tan का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो गया ना, मतलब 9 पाई बाई 8, मतलब ये पाई से भी ज्यादा है ऑब्वियसली। अगर 8 पाई बाई 8 होता तो पाई होता, 9 पाई बाई 8 मतलब पाई से भी ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स को tan इनवर्स से लिख देंगे, ठीक है। इस tan को tan ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको किस फॉर्मेट में लिखना है ये थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या है, 9 पाई बाई 8, तो हम लोग एक बार इसको ना सॉल्व करके देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 9 पाई बाई 8, तो पाई बाई अगर मैं बात करूं 9 पाई बाई 8, तो मुझे यहां तक लग रहा है, देखिए ये पाई बाई अगर मान लीजिए 8 पाई बाई 8 होता है, 8 पाई बाई 8 होता मतलब पाई होता, मतलब पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, कहीं ना कहीं ये कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिखते हैं, पाई प्लस थीटा, यानी कि ये जो मेरा 9 पाई बाई 8 है इसको मुझे क्या लिखना है, पाई प्लस थीटा, यानी कि यहां से मुझे थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा वो 9 पाई बाई 8 माइनस पाई जी। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा मेरा, आप देख सकते हैं नीचे तो 8 आएगा, 9 पाई माइनस मैंने पाई बाई 8, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 8। मतलब इसको मैं क्या लिखना होगा मुझे, पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 8, पाई प्लस पाई बाई 8। अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट का बात हो रहा था, पहले ही बताया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट तो tan का ही घर है, यानी पॉजिटिव ही होगा, यानी इसको क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 8, ठीक है, पॉजिटिव होता है tan। पाई प्लस समथिंग अगर करूं या फिर पाई माइनस समथिंग करूं तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, या फिर 2 पाई भी करूं तो चेंज नहीं होता है, यानी अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, देखिए ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 8। देखिए ऑटोमेटिकली ये रेंज में बैठ जाएगा, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा रेंज में बैठ रहा है कि नहीं, नहीं बैठ रहा है तो ये ट्रिक लगाइए, ये ट्रिक लगाने के बाद आपका रेंज में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कॉट है और यहाँ पर भी कॉट है, बिल्कुल सही।
लेकिन परेशानी क्या है, सबसे पहली परेशानी तो ये है, सबसे पहली परेशानी तो ये है कि मैं 9π/4 अगर लिख दूंगा तो वो हमारा रेंज के अंदर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉट इनवर्स, अच्छा कॉट माइनस थीटा, ये हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है कि कॉस और सेक ये दोनों का अगर नेगेटिव होता है, अगर अंदर एंगल अगर नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, बाहर नहीं आता है, वो पॉजिटिव नहीं रह जाता है। बाकी कोई भी हो, साइन हो, टैन हो, कोसेक हो या फिर आपका कॉट हो, वो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 9π/4, ठीक है। अब देखिए कॉट के अंदर माइनस आ गया है, कॉट के अंदर क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो अब देखिए अगर कॉट के अंदर माइनस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो क्या करते हैं, अभी आपको दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आ गया तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम लोग वहीं पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लिखा था देखिए कॉट इनवर्स कॉट, ये हमारा नेगेटिव एक बाहर आ गया था, राइट, एक नेगेटिव हम लोग का बाहर आ गया था। एक मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट 9π/4, हमारा मैंने अभी बताया क्या होता है, अगर कॉट इनवर्स का नेगेटिव आता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, अंदर से तो माइनस चला गया, तो ये आ जाएगा कॉट 9π/4। अब देखिए अब अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं कि मैं डायरेक्ट 9π/4 लिख दूं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा वो समझते हैं, क्यों गड़बड़ हो जाएगा वो समझते हैं, क्योंकि 9π/4 कॉट के रेंज में तो बैठेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार सोचते हैं क्या करना है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया 9π/4 का मतलब क्या होता है, तो इसका बेसिक ये मतलब होता है, मैं अगर आपको बताऊं 9π/4 का वैल्यू एक बार निकालते हैं तो 9 इंटू 180/4, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटाकुटी करूं ये आ जाएगा 45, तो 45 इंटू 9 कितना होता है, देखिए 45 इंटू 9 कितना होता है, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका 450, 405 डिग्री। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी एंगल अगर 360 से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर 720 से ज्यादा हो तो आप उसमें से 360 माइनस कर सकते हैं। मतलब कोई भी एंगल आपके पास आया, अगर वो 360 से ज्यादा है तो उससे 360 से माइनस कर दो, सेम बात होता है, ठीक है, क्योंकि 360 का मतलब 2 पाई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आगे देखिए 5, यहाँ पर 45, यानी कि ये जो 405 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसका बेसिक मतलब 45 डिग्री होता है। मतलब ये जो 405 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45, और कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएगा। बात समझ में आई मेरी? ये मैंने बताया था ना वो प्लस थीटा माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट, तो ये वो कॉन्सेप्ट बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मान लीजिए 765 डिग्री होता तो मैं इसको क्या लिखता, पहले मैं 360 माइनस करता तो यहाँ पे आता 504। अभी भी मैं देख रहा हूँ ये क्या है, अभी भी 360 से ज्यादा है, तो मैं फिर से 360 से माइनस कर देता, फिर आ जाता मेरे पास 45। मतलब जब तक मेरा 360 से कम नहीं आता है, अगर 360 से ज्यादा है तब तक मैं माइनस करते रहता हूँ 360, तो फाइनली 45 डिग्री आ जाता है। यानी कि बोलने का मेरा क्या मतलब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, इसको मैं 9π/4 है ना, इसको मैं डायरेक्टली 45 लिख सकता हूँ, यानी कि π/4 लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख दूंगा, आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, 2 पाई मतलब 360 प्लस π/4, ठीक है। यानी अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, ये π/4, 2 पाई प्लस थीटा, थीटा ही होता है, ठीक है। अब देखिए चीजें बहुत सिंपल हो गई, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो गया, यानी कि पाई माइनस π/4, यानी कि आ गया मेरे पास 3π/4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा, नहीं आया होगा तो इस वीडियो को रिपीट करें एक बार, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 दिया हुआ है, उसको साइन इनवर्स में लिखना है, कॉस इनवर्स में लिखना है, सेक इनवर्स में लिखना है। बहुत ही सिंपल होता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपको क्या करना होता है, देखिए ये आपको गिवन है ना, आप क्या करिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए, आप यहाँ पर क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। मान लीजिए एंगल इसका, ये जो थीटा का एंगल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स के अंदर चीजें दी हुई है ना, tan इनवर्स के अंदर, तो tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई
बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पे 3 पकड़ लेता हूँ, बेस को मैं 4 पकड़ लेता हूँ। तो आपको पता है ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट, या फिर आप निकाल भी सकते हो करके। सो ये मुझे पता चल गया। अब मैं इसी को अगर मान लीजिए इसके इक्वल में अगर साइन में लिखना चाहता हूँ, साइन इनवर्स में लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5, 3/5। अगर इसी को मैं कॉस इनवर्स के टर्म में लिखना चाहता हूं तो वो भी आसान है, कॉस इनवर्स। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है मेरा 4, हाइपोटेनस है 5। सेक के लिए भी लिख सकता हूं, किसी के लिए भी लिख सकता हूं, ठीक है, अपनी जरूरत के अनुसार। वो होता है हाइपोटेनस बाय बेस, जो कि ये हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो मैं, मेरे को अगर किसी एक में दिया हो, साइन में दिया हो, कॉस में दिया हो, या टैन में, किसी में भी दिया हो, मैं दूसरे में बहुत आसानी से चेंज कर सकता हूं। किस मेथड से, ट्रायंगल बना करके, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cot tan इनवर्स √3। अब देखिए मैंने बहुत अभी जब स्टार्ट किया था क्लास उस समय बोला था कि अगर यहाँ पर cot है तो यहाँ पर cot इनवर्स होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर का पार्ट देख रहे हैं ना आप, tan इनवर्स, इसको मुझे किसमें बदलना पड़ेगा, cot में बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल मान लो मैं थीटा है, अच्छा ये tan इनवर्स √3 को मैं √3/1 लिख सकता हूँ। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को मैं लिख देता हूँ √3, बेस को लिख देता हूँ 1। तो मेरा हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि √4 का वैल्यू 2 होता है। मतलब मेरा जो हाइपोटेनस है वो 2 आ गया। हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉट, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉट इनवर्स लिख दूंगा। कॉट इनवर्स क्या होता है, कॉट इनवर्स होता है तुम्हारा बेस बाय परपेंडिकुलर। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, बट मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बेस क्या होता है, बेस यहाँ पर देख ले रहा हूँ, बेस है मेरा 1 और ये है मेरा √3, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता था, कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल कर देता, मेरा आंसर क्या आता 1/√3, ठीक है। अच्छा ये एक तरीका हुआ, ठीक है। हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, देखिए हमारे पास था कॉट और यहाँ पर tan इनवर्स √3, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, tan इनवर्स √3 है ना, उसका एक वैल्यू होता है, तो मैं लिख देता यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, मैं क्या करता यहाँ पर कॉट को मैं कॉट ही लिखता। अच्छा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, tan इनवर्स, इसको लिख देता मैं tan π/3, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी कि आ जाता है यहाँ पे cot π/3। cot π/3 कितना होता है, cot 60 होता है 1/√3, ठीक है। जो मेथड पसंद है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये चीज सिखानी थी आपको कि अगर कोई दूसरा वैल्यू होता है तो हम लोग किस तरह से वर्कआउट करते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या दिया, साइन इनवर्स नेगेटिव वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन, यहाँ पर जो चीज है धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, π/6 माइनस ये देखिए साइन इनवर्स। अब साइन के अंदर नेगेटिव होता है, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है, तो वो क्या आता है, बाहर नेगेटिव बस आ जाता है। तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर आएगा, प्लस हो गया, ये आ जाएगा √3/2। जब वैल्यूज दी होती है ना उस समय हमको रेंज का उतना टेंशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो एंगल है वो लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग एंगल लिखते हैं, इसलिए उतना टेंशन लेना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट आपको जानना पड़ेगा कि साइन इनवर्स के अंदर जो चीज हम लोग लिखते हैं, जो भी हम मतलब एंगल हम लोग लिखने वाले हैं, वो रेंज के अंदर होना चाहिए। तो जब वैल्यूज दिया होता है ना ऐसे √3, तो ऑटोमेटिकली वो रेंज के अंदर आ जाता है जब उसका एंगल लिखते हैं, बिकॉज एंगल तो मैं लिख रहा हूँ ना, एंगल तो मैं खुद से लिख रहा हूँ, तो वो हमेशा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लिखता हूँ। लेकिन जब ऑलरेडी एंगल गिवन हो उस समय एक बार आपको रेंज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए साइन π/6 प्लस, देखिए साइन इनवर्स √3/2, मैं थोड़ा डायरेक्ट बोल रहा हूं, मैं लिखता इसको साइन 60 डिग्री लिखता, ठीक है। तो साइन इनवर्स √3/2 मतलब क्या, √3/2 का मतलब 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट 60 डिग्री यहां पर लिख दे रहा हूं। ये क्या आ गया, देखिए π/3, ठीक है। चलिए यानी कि मैं यहां पे लिख दूं, अगर साइन, अगर इनको ऐड कर दूं तो ये आ गया 6, यानी कि पाई प्लस 2 पाई,
यानी अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, देखिए साइन 3 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6 कट गया 2, मतलब साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, हमारा 1 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके जो मेरा हमने सॉल्यूशन लिखा उसको लिखिए और एक बार समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरा टारगेट यही है कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, शॉर्ट में पूरे चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से कवर कर दिया जाए, मेरा मेन टारगेट यही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेट करने के बाद चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, नोट्स रेडी करेंगे। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ और फॉर्मूला है, जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ने पर पाई बाई 2 आता है, टैन और कॉट को जोड़ने पर पाई बाई 2, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स को पाई बाई 2। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि आपका वो साइन एक्स इक्वल्स टू आपका ये सॉरी हाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा वही वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं साइन और कॉस का रिलेशन है इनवर्स में, जोड़ने पर पाई बाई 2 आता है, टैन और कॉट का रिलेशन है, जोड़ने पर पाई बाई 2 आता है, और सेक और कोसेक का रिलेशन है, जोड़ने पर पाई बाई 2 आता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। इसके ऊपर बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन ना, देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसी के ऊपर बेस्ड रिलेटेड कुछ तो हम लोग करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अच्छा, बट बात क्या है, यहाँ पर तो cos इनवर्स एक्स होना चाहिए। पहले तो मेरे दिमाग में ये चीज बैठ रहा है कि यहाँ पर cos इनवर्स एक्स होना चाहिए, तब ना पाई बाई 2 आता। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स से लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू इसको मैं क्या पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जस्ट इधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया मेरा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स एक्स। तो देखिए अभी मैंने बताया टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कॉट इनवर्स एक्स। अब बात क्या है वो समझिए कि साइन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल आ गया, बट हम लोग इक्वेट तब कर सकते हैं ना जब अगर इधर साइन इनवर्स एक्स है तो इधर भी साइन इनवर्स एक्स रहे, या फिर इधर अगर कॉट इनवर्स है तो इधर भी साइन इनवर्स है। तो चेंज करना तो सीख चुके हैं, अभी चेंज करने के लिए क्या करना होता है, ट्रायंगल बनाओ। ये थीटा है, अब देखो इसको नीचे 1 लिख सकता हूं, तो कॉट का मतलब क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस 1 मान ले रहा हूं, परपेंडिकुलर को बेस को x मान ले रहा हूं और परपेंडिकुलर 1, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अब फिर साइन में तब चेंज कर दूंगा, तो ये आ गया देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, इसको साइन में अगर चेंज करता हूं तो साइन इनवर्स क्या होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि 1 बाई हाइपोटेनस यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ मुझे दिख रहा है साइन, दोनों तरफ मुझे क्या दिख रहा है साइन, तो मैं क्या करूंगा अगर दोनों तरफ साइन दिख रहा है तो साइन इनवर्स हटा दूंगा, तो x इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइन। आगे हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 5। ठीक है, सो ठीक है, आगे इसको किस तरह से करेंगे, देखिए आगे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे देखिए एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आगे लिखूं तो देखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइन। अच्छा, तो हम लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग ये लगा सकते हैं आपका श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बाद आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए इसको अगर मैं बात करूं यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मतलब मैं एक्स यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर मैं और सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताऊं तो एक्स स्क्वायर
का होल स्क्वायर ऐसे समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर को मान लीजिए मैंने ए मान लिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन ऐसे करके हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या है मेरा एक्स, यहाँ पे वन है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ए मतलब वन, सी मतलब मेरा माइनस वन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए मतलब टू इंटू वन, ठीक है। यानी यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या आ गया माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर वन प्लस फोर बाई टू, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आगे करता हूं देखिए क्या आ गया टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको इधर लेकर के आ जाऊं तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट फाइव, ये आ गया, यही तो प्रूव करना। देखिए प्रूफ में क्या करना था प्लस, बेसिकली मेरा रूट फाइव, तो वो तो आ ही गया ना, प्लस और माइनस दोनों में आया है, प्लस में भी तो आ गया ना, इसलिए क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये करने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। क्या है, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये दो फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर xy का वैल्यू 1 से छोटा हो तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ठीक है। वैसे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है। मैं क्या करता था बचपन में, मैं तीन फॉर्मूला नहीं आता था, मैं क्या करता था, मैं सिर्फ tan वाला फॉर्मूला याद रखता था। अब अगर कभी मान लीजिए ऐसा होता था कि साइन में दे दिया है दोनों, तो मैं क्या करता था, साइन को तो मैं tan में चेंज करना जानता ही हूँ, ट्रायंगल बना के तो मैं चेंज कर लेता था। बट एक्चुअली बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। जैसे tan वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, तो यहाँ पे क्या है x प्लस y बाई 1 माइनस tan a tan b, इसलिए xy, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए xy का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये होता है, 1 से बड़ा होता है ये होता है। अब होता क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए xy का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली यही चीज आपका आ जाएगा अगर आप ये भी फॉर्मूला यूज करते हो। बट अगर आप जानते हो तो आप गलती क्यों करोगे, है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और एक बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सिमिलर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, तो देखिए साइन ए कॉस का बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही वाला फॉर्मूला बस मैंने लगाया है, ठीक है। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इनटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वैसे ही कॉस का भी होता है, कॉस में याद रखिए कॉस ए प्लस बी बीच में माइनस होता है, ठीक है। तो अगर माइनस वाला रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 2 tan इनवर्स x। और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होता है आपका, ये भी 2 tan इनवर्स x। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स x अगर मेरे पास है तो मैं साइन में भी जा सकता हूँ, कॉस में भी जा सकता हूँ, tan में भी जा सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको कभी 2 sin इनवर्स x दिख जाए, आपको क्या दिख जाए 2 sin इनवर्स x या फिर 2 cos इनवर्स x, तो आप उसको किसमें चेंज कर दो 2 tan इनवर्स x में। क्यों, उससे क्या होगा, आप उससे साइन में भी जा सकते हो, कॉस में भी जा सकते हो, tan में भी जा सकते हो। अगर मान लीजिए साइन 2 sin इनवर्स x से उससे डायरेक्ट cos इनवर्स में जाना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 2 sin इनवर्स x से आप क्या करो, पहले tan में चेंज कर दो, tan से फिर तो आप tan में चेंज करने के बाद वो ट्रायंगल बना के तो cos में कर ही सकते हो, है ना। बट फिर भी मैंने लिख दिया, याद रख सकते हो, ठीक है। सो ये तीन फॉर्मूलाज है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कभी भी 2 टाइम्स अगर आ जाता है, 2 टाइम tan इनवर्स x, अगर मान लीजिए आपको 2 टाइम्स cos इनवर्स x आ गया तो उसको tan में चेंज करो, tan में चेंज करने के बाद आप sin cos tan किसी में भी जा सकते हो जिसमें आपको जाने का जरूरत है या फिर क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से, ठीक है। सो ये तीन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैसे 3 sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला है उसी को बेस तीन फॉर्मूला, 3 sin इनवर्स x क्या होता है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। सिमिलर टू sin 3x, cos 3x और tan 3x, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं थोड़ा देखिए मुझे क्या करना है, मुझे जो सिलेबस है उसको आपका समय बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी करा देना है। मैं चाहता हूं ये जो चैप्टर है मैं आपका 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट के अंदर पूरा डिटेल में करा दूं।
बिलीव करिए मेरी इस बात को, आज जो मैं करा दूंगा उसके बाद आपको बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और आपको बुक करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर आप करिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन अगर छूटे तो उसमें आप हिम्मत रखिएगा, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, बन जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं तो उसको रुक करके फॉर्मूला को अपने नोट में, कॉपी में, नोटबुक में लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। साइन थ्री थीटा थोड़े कम यूज होते हैं बट फिर भी, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल्स टू 15, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, ये देखिए सेक इन स्क्वायर अगर थीटा होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस, क्योंकि देखिए tan इनवर्स है तो मुझे तो tan चाहिए ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। अच्छा वैसे अगर कोसेक है और यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो मुझे बाहर भी बाहर क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, या तो बाहर कॉट कर दो या फिर अंदर कोसेक कर दो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ये मैं एलएचएस लेकर के चल रहा हूँ, ये मेरा क्या है भाई, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए ये तो 1 तो 1 ही लिख दूंगा, ये tan स्क्वायर tan इनवर्स है ना, तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि tan और tan इनवर्स टू पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यानी कि बेसिकली ये क्या आ गया, देखिए मैं अगर आपको लिख करके दिखाऊं tan और यहाँ पर tan इनवर्स 2, इस पूरे का होल स्क्वायर भी मैं इसको समझ सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली tan स्क्वायर x लिखो या फिर tan x का स्क्वायर लिखो, ठीक है, tan x का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही होता है ना, प्लस 1 प्लस कॉट, और यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, कॉट इनवर्स 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये आ गया देखिए 1 प्लस tan और tan इनवर्स, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया देखिए 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, यानी कि आ गया 15, यही मेरा आरएचएस के इक्वल है, इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते हुए ही जाइएगा, बार बार मैं ये बोल रहा हूं, जरूरत पड़े तो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए tan इनवर्स यहाँ पे भी tan इनवर्स, ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए तो हम लोग एलएचएस लेकर के स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स, देखिए ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब इसको एक बार ना मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं कि एक से बड़ा आता है कि एक से छोटा आता है। देखिए ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, ऑब्वियसली एक से छोटा ही आएगा, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे मैं बैठा दे रहा हूँ, ये क्या होता है a प्लस b या फिर x प्लस y प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 2/11 इंटू 7/24, ये मैं एलएचएस को लेकर के डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू 24, यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 11 इंटू 24, ऊपर में देखिए ये क्या आएगा 11 इंटू 24 है ना, तो 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही कुछ होगा, देखिए ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 14। अब देखिए नीचे वाला जो पूरा पार्ट है 11 11 कट गया, 24 24 कट गया, तो बच क्या गया वो देख लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, अच्छा इनको ऐड करना पड़ेगा ना, तो 77 7 और 8 15, हाथ में एक और 7 4 11 1 12 125। नीचे देखते हैं ये क्या आ गया 240 और 24, 240 264 माइनस 14 यानी कि 250, ठीक है। तो ये देखिए
ये कट जाएगा, ये एक बार में, ये दो बार में डायरेक्ट, यानी कि हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2, और यही हमारा क्या है, यही है हमारा RHS। हो गया प्रूव। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब बात क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, tan में है, वो भी 2, तो ऑब्वियसली 2 tan वाले फॉर्मूला में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे tan है, ठीक है, यहाँ पर sin है, तो मैं एक दो काम कर सकता हूँ, मैं दो तीन तरीके से सॉल्व करता हूँ। क्या कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, मतलब इसको मैं साइन कर दूं, इसको भी साइन कर दूं और साइन वाला फॉर्मूला लगा दूं, या फिर मैं tan वाला फॉर्मूला लगा दूं और बाद में जाकर के ट्रायंगल बना करके मैं क्या कर दूंगा, साइन बदल दूंगा। तो इस केस में देखिए क्या है, मुझे दो दो बार ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इस tan के लिए भी कुछ ट्रायंगल एक बनेगा, इस tan के लिए भी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, अगर साइन में चेंज करता हूं तो। और tan वाला फॉर्मूला मुझे पर्सनली पसंद भी है थोड़ा सा, तो मैं काम करता हूं ना, मैं पहले tan में सॉल्व कर लेता हूं, बाद में जाकर के साइन में चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो जैसे ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, 2 tan इनवर्स 1/2, तो ये तो tan इनवर्स नहीं है, तो 2 tan है, तो इसको पहले tan में बदलना पड़ेगा। भाई फॉर्मूला तो है मेरे पास, फॉर्मूला तो है, देखते हैं कहाँ है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो है मेरे पास, tan का तो फेवरेट है हम लोग का, तो है कि नहीं। देखिए ये है हमारा tan में, तो हमारा क्या है, 2 tan इनवर्स x से मुझे tan इनवर्स x में जाना है। क्या होता है tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, ये हमारा फॉर्मूला है। कर लेते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, LHS लेकर के मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x यानी कि 2 into 1/2 by 1 minus x square, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, tan इनवर्स 1/7, ये तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, एलएचएस लेकर के काम कर रहा हूं तो। यानी ये मेरा क्या हो गया, देखिए tan इनवर्स, ये तो कट गया 1, और यहाँ पे 1 minus 1/4 यानी कि 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अच्छे से अगर मैं लिखूं तो ये क्या बदल गया, देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते, ऊपर 4 नीचे 21, एक से छोटा आ रहा है, यानी कि tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देता हूं। tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 by 1 minus 4/3 into 1/7, ठीक है। यहां पर सॉल्व करते हैं, ये देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, नीचे क्या आ गया 21, यहाँ पे भी नीचे 21, 21 माइनस 4, 21 माइनस 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इंटू 4 28 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 21, 21 तो कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया tan इनवर्स 31/17, ठीक है। ये आया किसमें मेरा, tan में, मुझे किसमें चाहिए, साइन में, तो क्या करूंगा, ट्रायंगल बनाऊंगा, ये थीटा है। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मेरा 31, बेस क्या है मेरा 17, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना, तो मुझे पहले से ही पता है 25√2 आएगा, मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा आपका 31 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, यानी कि आप मतलब एग्जाम में ये स्मार्ट हैक होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 31 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 25 अंदर गया 625, यानी कि ये 1250 ही आने वाला है, ठीक है, 1250 ही आने वाला है, जिसका वैल्यू क्या होता है अल्टीमेटली 25√2, ठीक है। सो यहां से मैं इसको डायरेक्ट साइन में अगर लिखूंगा, इसको मैं डायरेक्ट साइन में लिखूंगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर यानी कि 31 और हाइपोटेनस मतलब 25√2 इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना, कोई परेशानी, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साइन में दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें दे दिया है,
साइन में दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो किसमें दे दिया है, साइन में दे दिया, 2 साइन और यहाँ पर tan वगैरह कुछ लिखा हुआ प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको पहले मेरा काम क्या है, इसको मैं पहले किसमें बदल लूं, इसको मैं पहले tan में बदल लूं, फिर tan वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये 2 साइन इनवर्स दिया हुआ है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले 2 tan इनवर्स में बदलूंगा, किसमें बदलूंगा, 2 tan इनवर्स में। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स में बदलने के बाद फिर उसके बाद मैं tan में बदलूंगा। बात समझ में आई, वही जो मैंने लिखा था ना कि अगर मान लो आपको 2 साइन इनवर्स दिख जाए, 2 cos इनवर्स दिख जाए, तो उसको क्या करो, 2 tan इनवर्स में बदल लो, फिर उसके बाद आगे सोचना क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बना देता हूं छोटा सा। साइन में आपको पता है क्या होता है, साइन में आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये थीटा अगर मान लीजिए है तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। यानी कि इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, इसके बदले में लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स, परपेंडिकुलर मतलब 3, बेस मतलब 4। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 17/31, ये मेरा एलएचएस लेकर के चल रहा हूं। अब tan को किसमें, 2 tan को फिर tan में बदल लूंगा, तो इसको tan बदलूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x, यानी कि 2 इंटू 3/4/1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 17/31। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा सॉल्व अगर मैं करूंगा तो ये देखिए यहां पर आ जाएगा 2, यानी कि tan इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 16, यानी कि 16 माइनस 9, माइनस ये जो आया हुआ है वो तो आएगा ही, tan इनवर्स 17/31। ठीक है, ये कटेगा एक्चुअली, ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, सो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए होता क्या है, tan इनवर्स ये 8 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 8 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 24/7। ठीक है, प्लस, प्लस नहीं है, माइनस tan इनवर्स 17/31। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इसको मैं फिर tan वाला फॉर्मूला पे लगा दूंगा, यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला पे मैं लगा दूंगा, देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस y, यानी कि 27/7 माइनस 17/31 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। ठीक है, ये आया। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, अगर अल्टीमेटली देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर में देखिए यहाँ पे नीचे आएगा 7 इंटू 31, यहाँ पर भी आएगा देखिए 7 इंटू 31। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू 7, 24 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 24 इंटू 7 माइनस 31 इंटू 17। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 31 इंटू 7 माइनस 24 इंटू 17। ठीक है, तो नीचे नीचे वाला पार्ट कट गया। अब आप जब देखेंगे ना, सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो देखेंगे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल आ जाएगा, यानी कि आएगा 1। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। ठीक है, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको बता दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको सेम चीज मिलेगा। अगर या फिर यहाँ पर कहीं पे हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुआ हो। ठीक है, 16 9, 16 माइनस 9, ठीक है, 3/2 8, 8 3 24 बाई, ओके 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 ओके, देयर इज अ मिस्टेक आई थिंक। ठीक है,
नहीं 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 ठीक है, तो है सब कुछ ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, इक्वल आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आया होगा तो कुछ यहाँ पर हो सकता है सिले मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ना, एक बार आप चेक करिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ना बिल्कुल उसी के जैसा ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको कैसे करें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर में क्या है, tan है, अंदर में साइन और हमारे पास कॉट है। तो देखिए बाहर tan है तो अंदर में भी tan इनवर्स ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर में इसको tan में बदल लेंगे, अंदर में क्या करेंगे, इसको tan में बदल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए tan है तो इसको मैं tan में बदलूंगा, tan इनवर्स कुछ लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, tan इनवर्स कुछ लिखना पड़ेगा, राइट। तो tan इनवर्स में लिखूंगा तो देखिए क्या हो गया, वही ट्राइंगल बना करके कॉन्सेप्ट में लगाऊं। देखिए ये बन गया ट्राइंगल, ये हो गया मेरा थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस 5, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4। यानी कि tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस प्लस। कॉट के लिए देखिए ट्राइंगल ही बनाना पड़ता है, बस उल्टा कर देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए tan अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3/4 और 2/3 को, तो हमारा आ जाएगा 2/4 1/2, एक से छोटा है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, tan इनवर्स। ठीक है, क्या होता है a प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, फाइन। तो ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, या नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, tan इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अब देखिए मुझे तो पता है नीचे 12 कटने वाला है, इसीलिए मैंने नहीं काटा। यहाँ पे 12, यहाँ पर भी 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 6। ठीक है, जो भी हो tan और tan इनवर्स तो कैंसिल होने वाले, यानी कि अल्टीमेटली जो ये 12 12 भी कट गया और tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, मतलब ये आ जाएगा 9 प्लस 8। 9 प्लस 8 कितना होता है 17/6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास और एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो 2 tan इनवर्स x है ना, इसको साइन में बदल देंगे। 2 tan इनवर्स को क्या करेंगे, साइन में बदल देंगे। साइन में कैसे बदलता है, फॉर्मूला बहुत बार दिखा चुका हूं, देखिए ये रहा फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का मतलब होता है sin इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, तो बस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो साइन में ही बदलना है सबको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया साइन, इसको फॉर्मूला बदलेंगे साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 2x, यानी कि 2 इंटू 3/5। ठीक है, 2 इंटू, ये प्रूफ करना है गेस, यस ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बाई 1 प्लस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 7/25। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स ये जो भी चीज दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा। करके देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। साइन ऑफ साइन इनवर्स ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए 3 2 6/5। ये हमारे पास नीचे क्या आ गया 25, और ये 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 7/25। ठीक है, अब देखिए ये सब तो कटेगा ऑब्वियसली, ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, और ये तो 3 बार में कटेगा और ये 17 बार में कटेगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए साइन, और यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स 15/17 माइनस साइन इनवर्स 7/25। ठीक है,
आगे सॉल्व करेंगे कौन सा फॉर्मूला, देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये क्या आ जाता है, देखिए साइन हमारा बाहर ही रहेगा और यहां पर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए हम मैंने पहले ही बताया था वो फॉर्मूला क्या है, x इंटू रूट ओवर वन माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर चूंकि माइनस है तो माइनस y इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वो आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो साइन इनवर्स x मतलब 15/17 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखूंगा 7/25 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। एक्चुअली देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे ना तो हमको लास्ट में कुछ ऐसा दिखने मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, बेसिक कैलकुलेशन है, साइन और यहाँ पर साइन इनवर्स 304/425, फाइनली हमको ऐसा कुछ दिखने मिल जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारा साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 304/425, ठीक है। आरएचएस के इक्वल हमको इस तरह से चीजें जो है वो मिल जाने वाली हैं। उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, cos इनवर्स sin cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/6, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो cos इनवर्स x है उधर उसको उधर भेज देता हूं, तो यहां पर मेरा जो चीज आ गया ये आ गया, देखिए sin cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos π/6। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए cos को मैं sin में बदल सकता था, वो भी कर सकता हूं, cos को sin में बदलूंगा, sin इनवर्स और sin कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कर सकता हूं, या फिर मेरे पास और एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं काम करता हूं, मैं इसको वैसे का वैसा ही लिख देता हूं, sin cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos π/6, मतलब cos π/6 का मतलब क्या होता है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2। नेक्स्ट में क्या करता हूं, नेक्स्ट में लिखता हूं, देखिए साइन को मैं भेज देता हूं, साइन को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये आ गया, देखिए cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2, यानी कि साइन कितना डिग्री बाई √3/2 होता है, 60 डिग्री, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2 60 डिग्री होता है, मतलब π/3। अब मैं cos इनवर्स को अगर उधर भेज दूं, मान लीजिए cos इनवर्स को अगर उधर भेज दूं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, cos π/3, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, cos π/3, cos 60 क्या होता है 1/2, यानी कि 1/2 हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उतार लीजिए इसको, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा ये देखिए, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y अगर दिया हुआ है तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो जो गिवन है उसी को लिखते हैं, सेक इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स y। अब बात क्या, देखिए इधर सेक इनवर्स है तो उधर भी सेक इनवर्स होना चाहिए, या फिर इधर अगर कोसेक है तो इधर भी कोसेक इनवर्स होना चाहिए, है कि नहीं। सो हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोसेक इनवर्स को मैं चेंज करता हूं, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, इसको मुझे सेक में बदलना है। तो ये अगर मान लीजिए थीटा है, कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, ये नीचे वन है, हाइपोटेनस y हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा, रूट ओवर y स्क्वायर -1, ठीक है, क्या हो जाएगा y स्क्वायर -1। यहाँ पर फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सेक इनवर्स x को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, सेक इनवर्स x को वैसे का वैसे लिख देंगे, इसको भी सेक में बदल देंगे। तो सेक इनवर्स क्या होता है, सेक का क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मेरा क्या है, ये तो y है, बाई हाइपोटेनस बाई बेस y स्क्वायर -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों तरफ सेक स्क्वायर है, तो दोनों तरफ अगर सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आ जाएगा x इक्वल्स टू y बाई वाई स्क्वायर -1। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये बस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब मैं चाहूं तो इसको उल्टा करके भी लिख ही सकता हूं, देखिए मैं चाहूं तो इसको उल्टा करके लिख सकता हूं ना, 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -1/y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखिए क्या आ जाएगा फिर चीजें, सो मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखिए 1/x स्क्वायर
इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, दोनों को तोड़ के लिख दे रहा हूं, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूं, ये माइनस 1 बाई स्क्वायर को इधर लेके आता हूं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों तो कैंसिल आउट होकर 1 बन चुका है ऑलरेडी 1। देखिए यही प्रूफ करना था ना, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ओके फाइन, तो देखिए हमारा यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए जाए, हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है, ये करना है आपको। इसके साथ आपको एक हम लोग की तरफ से कुछ क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो असाइनमेंट कर लीजिए, आपको बुक छूने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि वो मिलेगा कहाँ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वरदान 0945, इस पर आप जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन असाइनमेंट नाम से आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस और भी आती रहें और भी हमारे मतलब अलग अलग चैप्टर्स अपलोड होते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और फाइनली जो मैं पहले भी बोला था, फिर से आपको बोल रहा हूं कि इसी तरह से मैं हर चैप्टर का आपके लिए वन शॉट लाऊंगा, बहुत ही कम समय में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।